रेवती, ठीक है, सुरुचि, अगेन मैं फिर से उनको बोलना चाहता हूँ, आप लोग ने एक डिसीजन बनाया है अपने लाइफ के लिए, करियर के लिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है। कोई ऐसे पर्सन है मेरे को बताओ जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? कौन नहीं चाहता बताओ? कोई है ऐसे यहाँ पर बैठे हैं कोई? नहीं सर। अगर ऐसे हैं तो रिमूव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सक्सेस लोग ही है ना मीटिंग को अटेंड करते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जो अपने जीवन में ऐसी जगह है जहाँ फंसे पड़े हैं, जो प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, ठीक है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। पर कुछ ही लोग होते हैं उस चीज को समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे जो सर्कल होता है ना, सराउंडिंग, घर का माहौल, या जो भी हमारा देखा जाए रिलेशनशिप है, या हो सकते हैं कि पेरेंट्स का हमारा बचपन से लेके अभी तक के हमने क्या परवरिश, कैसे परवरिश किया आप, जैसे हुआ आप मान के चलो, बोलते हैं ना, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, पर गरीब मर जाते हैं तो आपकी गलती, ठीक है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात, भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दिया अमीर होने की। बहुत सारे बच्चे पर्सन होते हैं ना कि सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून पैदा हो जाते हैं, जिनके पहले से बने बने रहे, जिनके पापा मम्मी बहुत मेहनत किए हैं, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में मेहनत करने की जरूरत है, जिसमें से मैं हूं। मेरे घर में ऐसे तो नहीं है कि पापा अंबानी है ना, पापा तो अंबानी नहीं है जो मेरे को हर बार बोलेंगे जा बेटा आज ये कार लेके घूम के आ, आज दूसरा कार लेके आ। ऐसे लाइफ स्टाइल होता तो मैं यहाँ पर मीटिंग थोड़ी लेता हूँ, कहीं और होता। बट कहीं ना कहीं हमको इस चीज को सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप लोग को मैं बता दूं, हमारी मॉर्निंग का मीटिंग होती है 9:30 बजे होती है, पहले नहीं होती थी, बट अभी फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोग को कि आपको एक्टिविटी क्या करनी है। मॉर्निंग टू इवनिंग हम तो रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक के 24 घंटे हमारे पास, सभी के पास 24 घंटे हैं। यस सर। इस 24 घंटे में ही आपको हर एक काम करनी पड़ेगी इस जीवन में, याद रखना। भगवान आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा कि आपको मान के चलो 24 के जगह 26 दे दिया, नहीं कोई सर। एक्स्ट्रा नहीं देगा। इस 24 घंटे में आपको हर एक चीज करना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जैसे भी हो, उसके पास 24 ही घंटे हैं। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करें, क्योंकि हमारे पास सुबह से लेके शाम तक के बहुत सारे टाइम होते हैं। हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हाउस वाइफ हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे जॉब वाले पर्सन। मेरे पास हर कैटेगरी के लोग काम करते हैं, ठीक है। घर का काम भी इम्पोर्टेंट है, मम्मी पापा का बात मानना भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बच्चे का भी बात मानना इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ जॉब करते हैं तो जॉब करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करना भी इम्पोर्टेंट है। सब चीज इम्पोर्टेंट, यस सर। बट फॉरएवर भी काम करना इम्पोर्टेंट है। अगर ज्वाइन किया तो भाई काम तो करना पड़ेगा ना। यस सर। हर एक चीज को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे मैं ऐसा देखा जाए तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रोहन है, मैं बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ऐसा देखा जाए प्रोफेशन मेरा, आई एम एमबीए ड्रॉप आउट, मैं एमबीए ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है। मेरी पढ़ाई हुई है ना, कि मैं बोल सकता हूँ कि ना कि मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ ना, एक होता ना कि टॉप वाला स्टूडेंट, नहीं, एवरेज हूँ, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तभी यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। सच बताऊं, मेरे को गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को बैंकिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब मैं जॉब भी करता था, मैं उस चीज को पिक करके मतलब छोड़ करके इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। कोई पर्सन अगर 50,000 की नौकरी को छोड़ के आया तो कुछ छोटा मोटा तो ऐसे तो नहीं है। आज के डेट में भाई 50,000 भी बहुत होता है ना, यस सर। होता है कि नहीं। यस एक सर। जॉब वाले पर्सन के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50,000 तो बहुत है।
बट उस 50,000 का छोड़ने का बहुत सारे रीजन, बहुत सारे रीजन, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ रीजन तक तो काम स्टार्ट करता है। जैसे मेरे पास एक रीजन था, बिकॉज मैं अपने घर से मतलब घर में मैं तो बहुत कम रहा हूँ, ठीक है, बाहर ज्यादा रहा हूँ, मीन्स अलग अलग सिटी में ज्यादा रहा हूँ, जैसे इंदौर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, इस टाइप प्लेस में ज्यादा रहा हूँ। तो मेरे को बाहर की दुनिया को समझने में है ना 9 महीने 9 साल लग गए। मेरे को एक ही चीज समझ में आया, दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है पहले, चाहे कुछ भी कर ले। यस आए सर। हो अकेले तो जाना भी अकेले है, इस चीज को दिमाग में भर लो, समझ गए। और यस। रही बात काम की, काम की तो कौन सी काम, चाहे घर का काम हो या परिवार में काम हो, उस चीज को तो करना ही पड़ेगा। आज मानो या ना मानो, पेट पालने के लिए, अपने आप को पालने के लिए, बोलते हैं ना हम बच्चे को पालते हैं, वैसे अपने आप को पालने के लिए 3 टाइम का गुजारा के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, घर में कमा के लाना पड़ेगा। चाहे 2 टाइम का लाओ, 1 टाइम का लाओ, 3 टाइम का लाओ, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। जब मैं यहाँ से पहले काम करता था, ठीक है, मतलब इससे पहले मैं नौकरी करता था, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं 3 टाइम का खाना भी अरेंज करता था। मतलब ये है कि मेरे को खाना बनाना है, मतलब जितने भी गर्ल्स की एक्टिविटी होती है, गर्ल्स हो गया या हाउसवाइफ हो गया, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब मैं एक्टिविटीज करके छोड़ देता हूँ। मतलब मेरे लिए तो कुछ नहीं है वो, तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक होता ना बोले जाए कि अगर मेरे को जंगल में सरवाइव करने के लिए बोले कि आप जंगल में छोड़ दो, तो मैं सरवाइव भी कर लूंगा अकेला। क्योंकि मैंने उस 9 साल में मैंने एक चीज सीखा। क्या सीखा पता है? यार लाइफ में है ना, जो 18 19 20 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके पास हर तरीके से अपॉर्चुनिटी आएंगे, ठीक है, बट वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है किसी चीज को। पेशेंस के नाम की चीज नहीं। पैसा आप कमा लोगे, बट ये आज एक बात बताओ, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हो इस दुनिया में, बताओ। क्योंकि 90% लोग 9 to 5 जॉब करने के लिए रेडी है पहले से, क्योंकि उनके माइंड में पहले से फीड किया गया है कि आप जॉब करके बिना जॉब के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी इस ट्रैप में फंसा था एक टाइम पे कि भाई 9 to 5 जॉब से ही मेरे को पैसा आएगा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं तो अपने आप को इतना ही वो कर लिया था कि भाई मेरे लिए तो कुछ जॉब बना ही नहीं है, सिर्फ यही जॉब से प्यार हो गया, ऐसे मैं समझा था जब फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया था। तो मैंने बैंकिंग में वर्क किया, 1 साल काम किया वहां पर, ठीक है, लोगों की गाली खाए, आना पड़ेगा भाई, हर इंसान को सीखना पड़ेगा, कस्टमर का ना सुनना पड़ेगा आपको। वो चीज मैंने देखा, फिर मैंने रियलाइज किया यार चलो छोड़ो ये सब चीज, कुछ नहीं होता। मैं किया, फिर मैं क्या किया पता, मैं अपने मन के अकॉर्डिंग काम करूंगा सोच। तो हुआ क्या पता है, मैं अपने मन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए मैं डिलीवरी का काम करना चालू कर दिया। अब डिलीवरी मतलब जैसे जोमेटो स्विगी आपने सुना ही होगा, जिसमें फूड डिलीवरी कर, तो मेरे को वो काम में बहुत मजा आता था। मतलब वहां पर कोई मतलब पूरा है ना फ्रीडम था, ना किसी का गाली सुनने का, ना किसी के टाइम का पर बोल लेने का, किसी बॉस की झंझट कुछ नहीं। मैं एक चीज समझा कि यार किसी का टाइम फ्रीडम हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो मतलब अपने मर्जी का मालिक। वहां भी मेरे को 3 महीने लग गए सीखने में, 3 से 4 महीने 5 महीने। मैं क्या करता था पता है, जो दिन का है ना 1500 2000 रुपए कमाता था, उनके पास जाके खड़े हो जाता था, भाई मेरे से काम ही नहीं होता है यार, तुम ऐसे कौन सा काम करते हो जो दिन का 2000 कमाते हो। तो मैं समझ गया यार कि मेरे में कुछ कमी है, तो उन लोग बताया देख भाई, तेरे को कुछ नहीं करना, सुबह तेरे को है ना खाना बना, मतलब जो भी है 8 बजे निकलने का और रात को 11 बजे तक के काम करने का, तब तू है ना दिन का 2000 कमाएगा। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन किया, 2 दिन किया, साला हैबिट डेवलप करने में मेरे को कम से कम 2 महीने लग गया, क्योंकि वो तो पहले
पहले से है ना 6 साल से काम कर रहा है, 8 साल से काम कर रहा है। और जो काम करने वाले जो पर्सन से मैं पूछा था ना, तो उसका एज कितना था पता है? 60 ईयर, 60 साल का इंसान था वो। जबकि उसके पोते बच्चे मतलब अच्छे जगह पढ़ाई कर रहे हैं। बट मैं उसको बोला कि भाई आप ये क्यों काम कर रहे हो, आप ये काम क्यों कर रहे हो जबकि आप तो अच्छे घर से हो? तो वो तो बोलता है यार एक्चुअल में क्या है कि मेरे को पास सब चीज है, पैसा है, बट मैं थोड़ा सा अपना शौक को पूरा करने के लिए ये करता हूँ। मैं बोला किस चीज का शौक? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे है कि कहीं घूमना फूमना रहता है, तो मैं इसी से काट करके निकाल लेता हूँ, और मेरे को घूमना पसंद है तो मैं यही काम करता हूँ। मैं बोला ये तो अलग ही प्राणी है। यहाँ पर लोग करियर कर लिए मेहनत करने के लिए 60 60 70 साल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, और ये पर्सन बोल रहा है कि मैं घूमने के लिए, इसके लिए मैं 40 40 50 हजार की नौकरी करने के लिए, दिन भर भागने के लिए रेडी हूँ। तो मतलब एक चीज मेरे को समझ में आया, मैं इस दुनिया में है ना हर तरीके के प्राणी है, समझ गए? तो 60 साल वाला पर्सन मतलब 40 30 40 हजार में खुश है, और 12 घंटे काम करने के लिए भी रेडी है। और कुछ लोग तो ऐसे है कि 12 घंटे क्या 2 घंटे भी काम करने के लिए रेडी नहीं है। सच बता रहा हूँ, ये होता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत सारे लोग के साथ बातें करेंगे, ठीक है? पॉइंट तो ये है कि अभी आप लोग ने काम को स्टार्ट किया है, अमित है, सूफिया है, पल्लवी है, उस्मा है, या जो भी है, तो इनिशियल लेवल में है ना आपको सीखना जरूर जल्दी पड़ेगा आपको, ठीक है? और टाइम लग सकता है उस चीज को। जो चीज आपको बताया जा रहा है, मान के चलो सिस्टम के बारे में, जैसे 7:30 का अगर ट्रेनिंग होता, देखा था सभी ने, यस सर। अटेंड किया था। 7:30 का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे, आपको डेली अटेंड करनी। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, एक बार मैसेज आ गया, ग्रुप में आपको पोस्टर मिल जाएगा, ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको बस ग्रुप में अपडेट रहना, ठीक है? और दूसरी बात, कुछ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो पर्सन ने आपको सिस्टम में लेके आए उन्हीं से आप कोऑर्डिनेट करनी है। अब सबसे बात करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सबसे बात करने से कोई मतलब नहीं है। जिस पर्सन ने आपको सिस्टम में लाया वो पर्सन आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस सिस्टम से ज्यादा, सिस्टम में लोग हैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको उनसे ही कोऑर्डिनेट करना है और किसी पर्सन से कोऑर्डिनेट नहीं करनी, क्योंकि वही ज्यादा जानते हैं, वही आपको अच्छे से बता सकते सिस्टम के बारे में, काम के बारे में। ओके, कहीं आप इधर उधर उधर इधर करते रहोगे तो आपका समय खराब होगा। समय बचाने के लिए आपको क्या करनी है? देखो यहाँ पर सब कामयाब होना चाहते हो, पक्का? यस सर। कितने लोग हैं? हैंड रेस करना। कितने लोग? क्या सूफिया नहीं होना चाहते? पहले से कामयाब हो, यस सर। पैसे की जरूरत नहीं है सर, नेम फ्रेम की जरूरत नहीं है। अपने पापा तो बस अंबानी के घर, मतलब बोल सकते हैं अंबानी के बाजू में ही है ना, उनके साथ काम करते हैं। कुछ ऐसी सीन है क्या? अप्पू जी वही कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, देखो सिंपल सा है, नया चीज सीखने में थोड़ा टाइम लगता है और एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। हो सकता है बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, डर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डरते नहीं है, जैसे सूफिया है। मैं देखो वो तो अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और उनके रिलीजन में आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग बुर्का पहने होते हैं, ठीक है? आपको पता होगा ना, ये भी नहीं पता? हमारी टीम में बहुत सारे हैं जो है ना एज अ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, और वो आपको मैं बता दूं बुरखे के अंदर रह के काम करते हैं, और आपको पता है बुरखे में रह के 1 1 लाख रुपए भी कमाते हैं। तो हम तो डरते क्यों हैं कैमरा ऑफ करने में, मतलब ऑन करने में? तो जनरल रीजन हो तो बात अलग है, बट देखा जाए तो वही लोग आगे बढ़ेंगे जो अपना फेस शो ऑफ करेंगे, मतलब दिखाएंगे, ठीक है? मेरे पास हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको 100 200 लोग गिना दूंगा
जो बुरके के अंदर रह के है ना लाख रुपए कमाते हैं, लाख रुपए। हम तो डरते रहते हैं कैमरा ऑन करने के लिए। और ये बेसिक चीज है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ सभी को कि कैमरा ऑन क्यों करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन वर्क में अगर मैं ऑफलाइन ऐसे करके बैठता हूँ तो क्या मैं कुछ समझ पड़ेगा आपको भाई क्या है क्या नहीं। क्योंकि ऑन करोगे तो आप लोगों के नजर में दिखोगे कि यार ये पर्सन है ना, एक टाइम पे मीटिंग में आता था, आज ये है ना सुपरवाइजर बन गया, मैनेजर बन गया। याद लोग कैसे करते हैं पता है? कैमरा ऑन करने से, दिखने से। जो ज्यादा दिखता है ना, यहाँ पर वही लोग आगे बढ़ते हैं। और सच बोलूं तो मैं तो उन्हीं लोग को ही है ना काम कराता हूँ, उन्हीं से ज्यादा काम कराता हूँ। तो कैमरा ऑन करना मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको अगर कल के डेट में फॉर एग्जांपल 10 लोग के सामने बोलना पड़े तो आप तो पहले से डर जाओगे।